Hello guys, myself Chaitanya Kolte and I am again back with Laplace transform videos, and today we'll be covering the most important topic, that is multiplication by t. Multiplication, when I'm concerned with multiplication by t, it is generally asked in question number 1. तो question number 1 ये compulsory रहता है, तो multiplication by t आपको करना ही है. Okay. For about the basics of the multiplication by t, when you are concerned with multiplication by t, तो बेसिक्स में आपको डेरिवेटिव लगता है. ठीक है, डेरिवेटिव में बहुत सारे प्रॉब्लम फॉर्मूलाज रहते हैं, बट डोंट कंसर्न अबाउट दैट फॉर्मूलाज. आपको लैप्लास के रिस्पेक्ट से वो फॉर्मूलाज याद रखने. ओके, मैं कुछ गिने चुने 4 ही फॉर्मूलाज है, वो नोट डाउन करेंगे, उतने ही यूज होते हैं. Okay, so we'll start without wasting any further time. We'll start with effect of multiplication by t. This numerical is surely asked in question number 1, या फिर बाकी क्वेश्चन नंबर 1 में आया तो 5 मार्क्स के लिए आएगा, बाकी क्वेश्चंस में आया तो 6 मार्क्स के लिए एक्सपेक्टेड है. मैकेनिकल ग्रुप हो या फिर कंप्यूटर ग्रुप हो, ये श्योर शॉर्ट आता है. ओके, so we have done about the further part. recap में जाए तो पहले हम लोग ने किया है Laplace transform with the help of trigonometric formulas. तो trigonometric formula strong है, उसके ऊपर हम लोग ने फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम किया, और लास्ट वीडियो में हम लोग ने इवैल्यूएट वाला पार्ट किया. इवैल्यूएट के पार्ट में लैप्लास मतलब इंटीग्रेशन 0 to infinity e raised to minus st dt is nothing but the Laplace, और लैप्लास को कंपेयर करते हैं जो क्वेश्चन में दिया है उससे, एंड इवेंचुअली वी फाइंड द s वैल्यू, और s वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके यू गेट द आंसर इन नंबर. ओके, और फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन में ही रखना है, पॉइंट में नहीं निकालना है. ओके, सो विद द सेम बेसिक, मतलब इधर भी वो पार्ट यूज होगा. सो आई विल गो अगेन इन द बेसिक्स एंड सॉल्व दैट पार्ट. ओके, so we are starting with effect of multiplication by t. So what's the formula for the same? See over here, what is the formula for the same? Laplace of t raised to n f of t, it is equal to minus 1 raised to n d by ds raised to n of phi of s. ओके, तो इधर भी phi of s आ गया. जैसे phi of s एक्सपोनेंशियल छोड़ के जो टर्म रहता था फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम में, वो phi of s रहता था, तो इधर t छोड़ के जो भी टर्म है that will be phi of s. okay, so this is the formula. d by ds मतलब आपको डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s आना चाहिए. ठीक है, तो इधर कुछ गिने चुने फॉर्मूलाज ही लगते हैं. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन बाय t. ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करेंगे. एंड व्हेन आई एम कंसर्न विद डेरिवेटिव में सिर्फ गिने चुने फॉर्मूलाज ही लगते हैं, वही यूज करेंगे. ओके, सो द फर्स्ट एंड द सिंपल फॉर्मूला, दैट इज d by ds of s raised to n, that is n s raised to n minus 1. ओके, इन केस अभी ऐसे आ गया, आपको इसका एप्लीकेशन भी बोलता हूँ, d by ds of s क्यूब आ गया, तो इट विल बी 3s raised to 3 minus 1, that is 3s square. ठीक है, मतलब आपने डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x देखा रहेगा, बट इधर विद रिस्पेक्ट टू s करना है, दैट्स द ओनली डिफरेंस. ओके, इसका भी एक एक्सटेंडेड वर्जन बताता हूँ. d by ds ऑफ समझो s plus 3 का रेज टू 4 है, सो इवेंचुअली वो क्या हो जाएगा, 4s plus 3 रेज टू 4 minus 1 into d by ds of s plus 3, और d by ds of s plus 3, d by ds of s ये 1 रहता है, और d by ds of 3 that is 0, तो इवेंचुअली इसका आउटपुट क्या रहेगा, 4 into s plus 3 का क्यूब. ओके, सो इसका एप्लीकेशन भी बता दिया, तो फर्स्ट फॉर्मूला का एप्लीकेशन हो गया. ओके, इवेंचुअली आपको ये फॉर्मूला भी ये मालूम रहना चाहिए, that is d by ds of 1 upon s, it is minus 1 upon s square. ठीक है, फिर वैसे ही आपका थर्ड फॉर्मूला है जो ज्यादा करके यूज होता है, that is d by ds of 1 upon s square plus e square. तो इवेंचुअली मैं डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लिखता हूं ताकि दिक्कत ना हो.
तो इट इज -2s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर द होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कैसे आता है वो भी देखते हैं। ये डायरेक्ट फॉर्मूला तो मैंने लिख दिया, बट इधर ये देखना, d by ds of 1 upon s square plus a square, it is treated as 1 upon s only। ठीक है, तो 1 upon s की तरह ट्रीट किया तो -1 upon s square plus a square the whole square हो जाएगा। बट s की जगह s square plus a square ने लिया है, so that's why डेरिवेटिव उसका वापस हो जाएगा, that is d by ds of s square plus a square। ओके, तो इवेंचुअली इसका सिंप्लीफिकेशन देखना, -1 upon s square plus a square the whole square into d by ds of s square, it is 2s with the help of this formula। ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो तो 2s आउटपुट आएगा, और डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट आपको पता है इट इज 0, तो इवेंचुअली इधर से 2s आउटपुट आता है, और आपका फाइनल आउटपुट क्या है, -2s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर द होल। तो ये फॉर्मूला लगता है। ठीक है, इन केस ऐसा है तो वो भी आपको आना चाहिए, दैट इज d बाई डी एस ऑफ 1 अपॉन, समझो s प्लस a है तो इट इज -1 अपॉन s प्लस a का स्क्वायर, या फिर d बाई डी एस ऑफ 1 अपॉन s माइनस a है, सो इट इज -1 अपॉन s माइनस a का स्क्वायर। तो ये 4 फॉर्मूला। सिमिलरली 5th फॉर्मूला भी मालूम रहना चाहिए, दैट इज d बाई डी एस ऑफ s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ओके, s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो सिंपल है, सिंपल ही रखना है। तो उसको u बाई v का फॉर्मूला लगता है, तो उसका u बाई v का भी मैं लिख रहा हूं, सो d बाई डी एस ऑफ u अपॉन v। तो u इधर देखा जाए, कंपैरिजन किया जाए, तो न्यूमरेटर में जो टर्म है दैट इज u, दैट इज s, इधर u रहेगा, और v डिनोमिनेटर में जो टर्म है वो v रहेगा, दैट इज s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, u बाई v, तो उसका फॉर्मूला आपको पता है, v स्क्वायर v डी यू बाई डी एस माइनस u डी बाई डी एस ऑफ v। ठीक है, तो यही फॉर्मूला यूज करना है आपको, u की जगह s सब्सटीट्यूट करना है, इवेंचुअली v की जगह s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ओके, सो व्हेन आई एम कंसर्न विद मल्टीप्लिकेशन बाय t, तो आपको डेरिवेटिव यूज होता है। फाई ऑफ s तो इजी है, बट डेरिवेटिव यूज होता है, तो डेरिवेटिव यूज करने के लिए तो ये सिर्फ 5 फॉर्मूलाज है, इसके बाहर का कुछ नहीं आएगा, दैट्स फॉर श्योर। ठीक है, बिकॉज विद रिस्पेक्ट टू लैपलास आपको डेरिवेटिव सोचना है, बस दैट्स इट। ठीक है, तो ये 5 फॉर्मूलाज है, वो जब भी लगेंगे वो अप्लाई करेंगे। ओके, सो मैंने ये जो मल्टीप्लीकेशन बाय टी है वो 3 पार्ट में डिवाइड किया है, मतलब सिंपल है, मीडियम है, हार्ड है। हार्ड मतलब ये यूनिवर्सिटी में आते हैं। ठीक है, मैक्सिमम कवर करने का कोशिश करेंगे। ओके, सो द फर्स्ट सम दे हैव गिवन दैट लैप्लास ऑफ टी कॉस टी, तो टी मल्टीप्लिकेशन में है cos t को, that's why it comes under the type that is nothing but multiplication by t। तो आपको सिंपल रखना है, पहले phi of s निकालो। phi of s क्या है, t छोड़ के जो भी है उसका लैप्लास इज phi of s। ओके, so I'll start with the sum। so ये देखना, I'll go for phi of s, phi of s, phi of s is nothing but t छोड़ के बचा क्या, cos t, उसका लैप्लास इज phi of s। ओके, so we have Laplace of cos t, तो cos a की जगह 1 है, तो s अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो इवेंचुअली phi of s आपको आ रहा है s अपॉन s स्क्वायर प्लस 1। सो दिस इज phi of s। ओके, तो ये phi of s आ चुका है। फिर आई एम टेकिंग द होल टर्म, दैट इज Laplace of t रेज टू 1, कुछ नहीं है मतलब 1 है। ओके, t रेज टू 1 cos t, तो therefore by effect of multiplication by t, so we have the formula for the same, that is Laplace of t raised to n f of t, it is equal to -1 raised to n d by ds raised to n of
फाई ऑफ एस विल अप्लाई द सेम, तो इधर अप्लाई करेंगे तो ये देखना आई विल डू द कंपैरिजन पार्ट, तो कुछ नहीं है तो 1 है, तो n का वैल्यू 1 है, मतलब इधर भी 1 आएगा, इधर भी 1 आएगा और इधर भी 1 आएगा। सो ये कैसे हो रहा है देखना, -1:1 d by ds raised to 1 of phi of s, we have the value of phi of s, we'll just substitute it, that is s upon s square plus 1। ठीक है, तो सिंपल है, सिंपल ही रखना है, d by ds को 1 आपका पावर है, मतलब एक ही बार डेरिवेटिव होगा। ओके, सो ये इवेंचुअली क्या हो रहा है देखना, -1 इंटू डी बाई डी एस ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो आपको मैंने सिर्फ 5 फॉर्मूलाज दिए, 5 फॉर्मूलाज, तो ये देखना फर्स्ट फॉर्मूला तो अकेले का है, ये भी नहीं अप्लाई होगा, ये भी नहीं अप्लाई होगा, ये भी नहीं होगा, बट ये होगा, बिकॉज ऊपर भी एस है, न्यूमरेटर में भी एस है और डिनोमिनेटर में भी एस है, so that's why this will be applicable, and when I'm concerned with the further part I'll apply u by v rule। okay, u by v rule, तो इधर I'll just write the u by v rule, that is d by ds of u by v, it is denominator में v square v d by ds of u minus u d by ds of v। ओके, तो सिंपल है कंपैरिजन में, तो ये आपका u है, ये आपका v है, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन करना है फॉर्मूलाज में एंड इवेंचुअली गो फॉर द डेरिवेटिव पार्ट। ओके, सो डिनोमिनेटर में v का स्क्वायर है तो s स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, देन v दैट इज s स्क्वायर प्लस 1 into d by ds of s minus s d by ds of s स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो ये देखना सिंपल है, d by ds of s is 1, डेरिवेटिव जैसे d by dx of x is 1 वैसे ही d by ds of s is 1, तो इवेंचुअली मैं इसका वैल्यू डाल रहा हूँ, d by ds of s is 1। ओके, सिमिलरली डेरिवेटिव भी लैप्लास की तरह ये प्लस या फिर माइनस साइन देख लिया तो डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो d by ds of s स्क्वायर, वो फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई किया d by ds of s raised to n का, दैट इज n s raised to n minus 1, तो ये 2s raised to 2 minus 1 दैट इज 1 ही आ जाएगा, इसलिए इसका आउटपुट ये है सिंपल 2s। ओके, फिर और एक है, आपको तो पता ही रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0, तो d by ds of 1 इट इज 0। ठीक है, तो इवेंचुअली इसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं, तो -1 बाहर ही है, s square plus 1 into 1 that is s square plus 1 again minus ये देखना s into 2s, तो it is 2s square upon s square plus 1 the whole square। ओके, माइनस बाहर ही है अभी भी, तो ये देखना ये भी s square है, ये भी s square है, इधर कुछ नहीं है तो 1 है, इधर है आपका -2, तो 1 minus 2 is -1, तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, 1 minus s square upon s square plus 1 का स्क्वायर, तो इवेंचुअली अगर माइनस साइन पेनिट्रेट कर दे तो साइन चेंज हो जाएगा, सो दैट्स व्हाई s square minus 1 upon s square plus 1 the whole square is the output of this numerical, that is t cos t। ठीक है, तो सिंपल है, t छोड़ के जो भी है वो phi of s है, phi of s का वैल्यू निकालो and then go for multiplication by t, effect of multiplication by t का फॉर्मूला अप्लाई करना, सिंपल है। ओके, सो विल स्टार्ट विद द सेकंड सम। ठीक है, तो वही रिस्पेक्ट से t छोड़ के जो भी है उसका लैप्लास इज नथिंग बट phi of s, तो मैंने क्या कर दिया, phi of s is nothing but Laplace of sin t, and when I am concerned with sorry yeah, Laplace of sin at का फॉर्मूला है a upon s square plus a square, a का वैल्यू Laplace of sin t का क्या रहेगा, a का वैल्यू 1 है, तो इट विल बी s square plus 1 square, तो इवेंचुअली 1 upon s square plus 1 is the value of phi of s। ओके, तो मैंने फिर से अभी पूरा ले लिया, दैट इज Laplace of t raised to 1 sin t, therefore by
effect of multiplication by t, effect of multiplication by t, तो लैप्लास ऑफ टी रेज टू एन एफ ऑफ टी, ये इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन बाय टी का फॉर्मूला है -1 रेज टू एन टी बाय टी एस रेज टू एन एन ऑफ फाइव ऑफ एस। इवेंचुअली अप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरह दिखेगा, तो -1 रेज टू 1 बिकॉज एन का वैल्यू कंपेयर करने पे 1 है। ओके, डी बाय डी एस ऑफ 1 1 मतलब एक ही बार डेरिवेटिव लेना है, और फाइव ऑफ एस, ये फाइव ऑफ एस का वैल्यू है तो 1/s² प्लस 1। ठीक है, तो -1 मास्टर कॉमन बाहर ही है और बीच में डेरिवेटिव अब तक हुआ नहीं है, डी बाई डी एस ऑफ s² प्लस 1। ठीक है, तो ये देखना, इधर अभी मैं फॉर्मूलाज देखूंगा तो सिर्फ और सिर्फ 5 फॉर्मूलाज है। ठीक है, तो 1/s² प्लस 1 ये इससे मिलता जुलता है, तो मेरा आउटपुट क्या रहेगा, -2s अपॉन s² प्लस 1 द होल स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने फॉर्मूला बना दिया है, और एक फॉर्मूला आपको मालूम रहता है तो भी आई विल राइट इट, डी बाई डी एस ऑफ कांस्टेंट इट इज 0, मतलब s का टर्म कुछ भी नहीं है, वो कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0। ठीक है, सो सी ओवर हियर, इवेंचुअली आपका -1 बाहर है, ये मैंने फॉर्मूला जैसे अप्लाई किया थर्ड वाला, -2s अपॉन s² प्लस 1 द होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इवेंचुअली इसका आउटपुट क्या रहेगा, 2s अपॉन s² प्लस 1 द होल स्क्वायर। तो इवेंचुअली हम लोग ने सेकंड सम भी कर दिया है। ओके, सो ये है मल्टीप्लीकेशन बाय टी। फिर से हम लोग मल्टीप्लीकेशन बाय टी का थर्ड सम देख रहे हैं, तो थर्ड सम देख रहे हैं तो मेरा फाइव ऑफ एस क्या रहेगा, t को छोड़ के जो भी है उसका लैप्लास इज नथिंग बट फाइव ऑफ एस। ओके, तो सिमिलरली फाइव ऑफ एस के लिए गए, फाइव ऑफ एस इज नथिंग बट लैप्लास ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन 2t। ठीक है, तो हम लोग ने फिर से, हम लोग का बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ओके, बेसिक में हम लोग ने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री किया, फिर एडवांस ट्रिग्नोमेट्री भी किया। एडवांस ट्रिग्नोमेट्री में मैंने इसका सिंप्लीफिकेशन आपको बताया था, दैट इज 1 प्लस साइन 2 थीटा का आउटपुट है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ये एडवांस ट्रिग्नोमेट्री में देखा था हम लोग ने, वही यूज करेंगे। तो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन 2t का सिंप्लीफिकेशन इट विल बी साइन t प्लस कॉस t। ओके, मतलब इसका लैप्लास नहीं निकल रहा था तो हम लोग ने क्या किया, इसको एडवांस ट्रिग्नोमेट्री से सिंप्लीफाई किया। तो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन 2t की जगह आई कैन राइट नाउ साइन t प्लस कॉस t। ओके, एंड व्हेन आई एम कंसर्न विद लैप्लास कैरेक्टरिस्टिक, ये प्लस या फिर माइनस साइन देखता है लैप्लास तो डिस्ट्रीब्यूट होता है, सो दैट्स व्हाई लैप्लास ऑफ साइन t प्लस लैप्लास ऑफ कॉस t। ठीक है, एंड व्हेन आई एम कंसर्न विद द लैप्लास ऑफ साइन t, तो इसका फॉर्मूला पहले ही दो सम में देख लिया है, दैट इज 1 अपॉन s² प्लस 1 स्क्वायर प्लस s अपॉन s² प्लस 1 स्क्वायर। तो इवेंचुअली हम लोग ने क्या देखा, डिनोमिनेटर सेम है तो इसको 1 प्लस s अपॉन s² प्लस 1 या फिर s प्लस 1 अपॉन s² प्लस 1 आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, तो ये मेरा फाइव ऑफ s का वैल्यू मिल गया। So we are done with the phi of s. So now we will apply effect of multiplication by t, that is I'll take the whole part, that is Laplace of t raised to 1 because कुछ नहीं है तो 1 ही रहता है, under root of 1 plus sin 2t, therefore by effect of multiplication by t, we can write over here Laplace of t raised to n f of t। ये बार बार लिख रहा हूं क्या, क्योंकि आपको याद रह जाए। ओके, -1 raised to n d by ds raised to n of phi of s। So after applying this over here, तो -1 raised to 1 because again the power for the t is 1, तो n का वैल्यू 1 है,
d by ds of 1 1, and this is the phi of s value. I'll just substitute the phi of s value, that is s plus 1 upon s square plus 1. तो वापस मैंने क्या देखा कि ऊपर भी s है, नीचे भी s है, तो फिर से u by v का रूल अप्लाई होगा. ओके, सो विल गो फॉर द सेम, दैट इज -1. इसका फॉर्मूला मैंने लिखा है v स्क्वायर, डिनोमिनेटर में v स्क्वायर आता है, v का वैल्यू है s स्क्वायर प्लस 1, तो s स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर, then v, that is s square plus 1, d by ds of u, that is s plus 1, minus u, that is s plus 1, d by ds of s square plus 1. Okay, so ये हो रहा है. Eventually we can go further with this form, that is d by ds. We'll do the derivative over here. Okay, d by ds of s is 1, d by ds of constant is 0, d by ds of s square is 2s, and d by ds of constant is 0. Okay, eventually वही पकड़ के चल रहे हैं. तो -1 बाहर है, डिनोमिनेटर में आपका s square plus 1 the whole square है. Okay, and s square, see, s square plus 1 into 1 is again s square plus 1. Okay, फिर बाद में देखना माइनस s plus 1 into 2s, तो उधर 2s बच रहा है इसलिए 2s. ओके, इवेंचुअली और उसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो s square plus 1 माइनस ब्रैकेट में 2s into s is 2s square. Similarly, plus 2s into 1 is 2s. अभी मैं ब्रैकेट खोल देता हूं. ओके, ब्रैकेट खोलने के बाद कुछ ऐसे दिखेगा, -1 s square plus 1 minus 2s square minus 2s upon s square plus 1 the whole square. ओके, इवेंचुअली माइनस साइन बाहर है, तो इधर देखना s स्क्वायर है, वापस s स्क्वायर है, s स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, इधर -2 है तो 1 minus 2, तो इसका आउटपुट देखना 1 minus s स्क्वायर minus 2s अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर. ठीक है, माइनस साइन अंदर पेनिट्रेट कर दे तो साइन चेंज कर देगा, तो s स्क्वायर प्लस 2s minus 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर. ठीक है, so this is nothing but the simple medium problems of what we say effect of multiplication by t. ठीक है, so now we'll take the टेरर प्रॉब्लम्स, मतलब यूनिवर्सिटी प्रॉब्लम लेते हैं और ये कंसेप्ट ही खत्म कर देते हैं. ठीक है, तो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द न्यूमेरिकल दैट इज आस्क्ड इन मुंबई यूनिवर्सिटी. I am specifying, I am not aware of the Pune University or else I am not aware of Delhi University, but Mumbai University में ये 5 to 6 times पूछा गया. Okay, so again वही बेसिक इधर अप्लाई करते हैं. ओके, t को छोड़ के जो भी है, so that is nothing but phi of s. ओके, t को छोड़ के जो भी है उसका लैप्लास is nothing but phi of s. तो phi of s is equal to Laplace of e raised to minus t cos hyperbolic 2t. ठीक है, याद रखना, आप डेरिवेटिव करने वाले हो, लास्ट में डेरिवेटिव करने वाले हो, तो हमेशा इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन बाय टी या फिर डिवीजन बाय टी में कभी भी लैप्लास ऑफ हाइपरबोलिक कभी नहीं निकालना. मतलब क्या, साइन हाइपरबोलिक या फिर कॉस हाइपरबोलिक, सॉरी, कभी मत निकालना, क्योंकि वो साइन हाइपरबोलिक है या फिर कॉस हाइपरबोलिक है, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आता है और उसका आपको डेरिवेटिव निकालना है. उससे अच्छा सिंपल वे में क्या करो, कॉस हाइपरबोलिक या फिर साइन हाइपरबोलिक के जगह आप एक्सपोनेंशियल के फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर दो. ओके, तो ये देखना, लैप्लास ऑफ एक्सपोनेंशियल पहले से ही है और कॉस हाइपरबोलिक t 2t की जगह मैंने कॉस हाइपरबोलिक थीटा का फॉर्मूला दैट इज e रेज टू 2t प्लस e रेज टू माइनस 2t अपॉन 2. ठीक है, तो लैप्लास ने अपना प्रॉपर्टी यूज किया, 1/2 ये बाहर गया,
लैप्लास ऑफ, ये देखना, e रेस टू माइनस टी इंटू ई रेस टू टू टी, e रेस टू माइनस टी इंटू ई रेस टू टू टी प्लस e रेस टू माइनस टी इंटू ई रेस टू माइनस टू टी इंटू ई रेस टू माइनस टू टी। ठीक है, तो सिंपल है, सिंपल ही रखा है हम लोग ने, अब तक लैप्लास नहीं अप्लाई किया है। वी आर जस्ट डूइंग द सिंप्लीफिकेशन। द एक्सपोनेंशियल एडिशन के वजह से -1 प्लस 2 इट इज +1, तो e रेस टू टी इसका आउटपुट है। सिमिलरली -1 -2 -3 आउटपुट रहेगा, इसीलिए e रेस टू -3t है। ओके, और इवेंचुअली लैप्लास ने अपना कैरेक्टरिस्टिक्स ले लिया, दैट इज लैप्लास डिस्ट्रीब्यूट हो गया, लैप्लास ऑफ e रेस टू t प्लस लैप्लास ऑफ e रेस टू -3t। ओके, सो 1/2। नाउ व्हेन आई एम कंसर्न विद लैप्लास ऑफ e रेस टू at, इसका फॉर्मूला है 1/s माइनस a, तो a का वैल्यू 1 है, तो 1/s माइनस 1। ओके, 1/s minus 1. Similarly, plus e raised to Laplace of e raised to minus at का क्या है 1/s plus a, तो a का वैल्यू -3 है, तो 1/s plus 3। ठीक है, तो ये देखना बहुत ही सिंपल तरीके से आपने phi of s निकालना। तो phi of s का वैल्यू आई जस्ट राइट इट डाउन, ये phi of s का वैल्यू है। ओके, सो phi of s का वैल्यू आ गया। अभी पूरा लैप्लास लेते हैं, मतलब क्या बोल रहे थे वो, लैप्लास ऑफ t रेस टू 1 e रेस टू क्या था -t cos हाइपरबोलिक 2t। ठीक है, तो हम लोग ने लिख लिया, देयरफॉर बाय इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन बाय t, तो इसका क्या है, लैप्लास ऑफ t रेस टू n f ऑफ t इट इज इक्वल टू -1 रेस टू n d बाई ds रेस टू n ऑफ phi of s। ओके, तो ये दोनों के कंपैरिजन से विल जस्ट सब्स्टिट्यूट इट। ठीक है, थोड़ी सी जगह में हो जाएगा, तो लैप्लास इसका डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन -1 रेस टू 1 d बाई ds रेस टू 1 ऑफ phi of s, मतलब 1/2 1/s minus 1 प्लस 1/s प्लस 3। ठीक है, तो डेरिवेटिव और लैप्लास एक ही तरह एक्ट करते हैं, मतलब वो कांस्टेंट पहले बाहर फेंकते हैं, तो बाहर डेरिवेटिव के बाहर -1 है, 1/2 बाहर आ गया, इसीलिए -1/2 हो गया। ओके, डेरिवेटिव ने क्या देखा, डेरिवेटिव ने सिंपल देखा कि प्लस साइन है, तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया लैप्लास की तरह, तो d बाई ds ऑफ 1/s minus 1 प्लस d बाई ds ऑफ 1/s प्लस 3। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला मैंने बताया, इट इज -1 ये देखना, आई जस्ट टेल यू, ये देखना, ये फॉर्मूला यूज होगा, ये वाला। ठीक है, प्लस है तो ये वाला, माइनस है तो ये वाला, क्या है सिंपल, -1/s प्लस a का स्क्वायर -1/s माइनस a का स्क्वायर, तो विल जस्ट अप्लाई इट। ओके, हाँ, तो -1/2 बाहर ही है, इधर -1/s माइनस 1 का स्क्वायर प्लस -1/s प्लस 3 का स्क्वायर। तो मैंने क्या कर दिया, बाहर भी -1/2 है, अंदर भी, दोनों जगह एडिशन बीच में है, पर -1 कॉमन है, तो -1 कॉमन लिया, -1/2 इंटू -1, और बीच में बचा आपका 1/s माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1/s प्लस 3 का स्क्वायर। इवेंचुअली आपका आंसर आता है 1/2 1/s माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1/s प्लस 3 का स्क्वायर। सो दिस इज द फाइनल आउटपुट। ओके, तो ये यूनिवर्सिटी समय 5 मार्क्स के लिए आया था, कुछ दिक्कत नहीं थी। ओके, सिर्फ आपको क्या याद रखना है, ये सब में क्या सीखा हम लोग ने, साइन हाइपरबोलिक 2t, मतलब साइन हाइपरबोलिक या फिर कॉस हाइपरबोलिक, इसका लैप्लास डायरेक्टली अप्लाई नहीं करना है, उसको एक्सपोनेंशियल ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में लेके जाओ एंड देन लैप्लास निकालो, तो डेरिवेटिव सिंपल हो जाता है। ओके,
So without wasting any further time, we are starting with the further sum. Okay, सिंपल है, सिंपल ही रखना है, बट इसके लिए एक्सपांशन करना पड़ेगा. ओके, तो पास्कल्स ट्रायंगल से मैंने a प्लस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला निकाला है. दैट इज a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब. तो मैंने ये मेरे फर्स्ट वीडियो में ये बेसिक क्लियर किया था पास्कल्स ट्रायंगल का, वो देख के आपको आ जाए. तो सिंपल है, ये फॉर्मूला से मैं ये इसको एक्सपांड करूंगा एंड देन जाके देखेंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. ओके, तो लैप्लास ऑफ, ये देखना, हाँ, लैप्लास ऑफ a प्लस बी का क्यूब. तो 1 का क्यूब 1 ही है, प्लस 3 इंटू a की जगह 1, 1 का स्क्वायर इंटू b की जगह t इंटू ई रेस टू माइनस टी का स्क्वायर. ठीक है, प्लस सॉरी, सिर्फ t इंटू ई रेस टू माइनस टी आ जाएगा, माइनस टी, प्लस 3 इंटू ए का वैल्यू 1 इंटू बी का वैल्यू टी स्क्वायर इंटू ई रेस टू माइनस टू टी. मैंने डायरेक्ट उसका स्क्वायर कर दिया. ओके, प्लस टी क्यूब इंटू ई रेस टू माइनस 2t भी नहीं, ई रेस टू माइनस टी माइनस 3t रहेगा. ठीक है, तो ऐसे वाले प्रॉब्लम कैसे करने हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें मल्टीप्लीकेशन बाय टी मल्टीपल टाइम्स है. तो लैप्लास ऑफ 1 प्लस 3t इंटू टी ई रेस टू माइनस टी प्लस 3t स्क्वायर ई रेस टू माइनस 2t प्लस टी क्यूब ई रेस टू माइनस 3t. तो ये इसका एक्सपांशन है. ठीक है, तो आपको t छोड़ के जो भी है उसका लैप्लास निकालो पहले. ओके, उसका सिंपल वे में लैप्लास निकालो. मतलब क्या, लैप्लास ऑफ 1 प्लस 3t रेस टू 1 है, मतलब एक ही बार डेरिवेटिव होगा किसका, ई रेस टू माइनस टी बच रहा है, तो वो फाई ऑफ एस है. लैप्लास ऑफ ई रेस टू माइनस टी इज 1 अपॉन एस प्लस 1 प्लस 3t स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एस प्लस 2. ठीक है, प्लस टी क्यूब इंटू 1 अपॉन एस प्लस 3. ठीक है, तो मैं कॉमन क्या देख रहा हूं, देखना आपको, ये स्मार्ट वर्क करना जरूरी है. ठीक है, मैंने जो t छोड़ के है उसका लैप्लास निकाला है, t छोड़ के है उसका लैप्लास निकाला है, t छोड़ के है उसका लैप्लास निकाला है. और इनमें भी कॉमन क्या देखा, s प्लस ए का a से कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता, तो ये s प्लस 1 है, ये s प्लस 2 है, s प्लस 3 है, ये a का वैल्यू से कुछ फर्क नहीं पड़ता. तो मैं क्या करूंगा, मैं डेरिवेटिव करके देखता हूं. ये देखना, d बाई डी एस ऑफ 1 अपॉन एस प्लस ए. ठीक है, थोड़ा ये चेंज कर देते इंक, तो आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे. d बाई डी एस ऑफ 1 अपॉन एस प्लस ए. ठीक है, तो इट इज माइनस 1 अपॉन एस प्लस ए का स्क्वायर. ठीक है, तो ये इसका आउटपुट है. ठीक है, इसका आउटपुट है एक सिंगल डेरिवेटिव करने पे. ठीक है, सिमिलरली d बाई डी एस स्क्वायर ऑफ 1 अपॉन एस प्लस ए, सो इट विल बी d बाई डी एस ऑफ, एक तो डेरिवेटिव हो गया d बाई डी एस ऑफ, ये डेरिवेटिव स्प्लिट किया 1 अपॉन एस प्लस ए. ठीक है, और एक डेरिवेटिव का आंसर अपने पास है, दैट इज माइनस 1 अपॉन एस प्लस ए का स्क्वायर. ठीक है, तो इवेंचुअली -1 बाहर गया, d बाई डी एस ऑफ 1 अपॉन एस प्लस ए का स्क्वायर, दैट इज -1 इंटू d बाई डी एस ऑफ एस प्लस ए रेस टू माइनस 2. तो ये कैसे आया समझा. अभी इसका डेरिवेटिव करना है, तो इसका डेरिवेटिव करने के लिए अपने पास फॉर्मूला है d बाई डी एस रेस टू एस रेस टू n, दैट इज n एस रेस टू n माइनस 1. तो यही यूज होगा. ठीक है, तो ये देखना -1 बाहर है, इधर मैं n का वैल्यू -2 है, तो -2 s प्लस ए माइनस 2
-1, तो ये कैसे अप्लाई हो रहा है देखना, -2 s प्लस a अपॉन -2 -1, तो ये 2 s प्लस a रेस टू -3, दैट इज 2 अपॉन s प्लस a का क्यूब, मतलब a से कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ओके, तो ये था डबल डेरिवेटिव का पार्ट। वैसे ट्रिपल डेरिवेटिव करना है, तो ट्रिपल डेरिवेटिव मतलब d बाई डी एस क्यूब, दैट इज d बाई डी एस इंटू डी बाई डी एस स्क्वायर। तो d बाई दो बार डेरिवेटिव का आउटपुट है अपने पास, क्या था, यही लेते हैं, दैट इज 2 इंटू एस प्लस ए रेस टू -3, तो इवेंचुअली 2 बाहर गया, d बाई डी एस ऑफ s प्लस a, ओके, ये थोड़ा स्क्रीन ये हो गया, हाँ एक सेकेंड लेना, हो जाए, थोड़ा टेक्निकल एस्पेक्ट से बंद हो गया, एक सेकेंड लेना, मैं कंटिन्यूएशन में रखूंगा फिर। ओके, सो गाइज मैं क्या करता हूँ, थोड़ा टेक्निकल एस्पेक्ट से बंद हो गया, सो आई एम विलिंग टू टेक फर्दर प्रॉब्लम एज वेल, तो फ्राइडे तक मेरा आ जाएगा वीडियो, बट ये देखना यूनिवर्सिटी प्रॉब्लम एक कर दिया है, 2 3 4 5 6 7 करीब करीब 8 to 10 न्यूमेरिकल्स है यूनिवर्सिटी के, इसीलिए पार्ट 2 आप देखना, इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन बाय टी का। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग, डू सब्सक्राइब, डू वॉच मोर वीडियोज ऑफ द सेम, एंड सब्जेक्ट में स्कोर करो, दैट्स द मेन मोटो। थैंक यू गाइज।